नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव बहुत ही नजदीक है। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार राज्य के अंदर कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटें। दोस्तों, अगर कोई भी पार्टी 122 विधानसभा सीट का आंकड़े को पार कर लेती है तो वह पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार राज्य के अंदर बन जाए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और बीजेपी गठबंधन एनडीए को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान, और हम जानेंगे तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन को कितनी विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आप लोगों को बातें दे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, जहां एक तरफ प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी बिहार में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बार बिहार में किस पार्टी की सरकार बनेगी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ताजा अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं बिहार विधानसभा 2025 चुनाव का ताजा नया ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बिहार की राजधानी पटना की। दोस्तों, पटना में कुल 14 विधानसभा सीट है। 14 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 6 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने की संभावना है। राजद और कांग्रेस के गठबंधन महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिल सकता है। वही प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 2 विधानसभा सीट मिल सकता है। अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकता है। दोस्तों, अगला जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में 12 विधानसभा सीट हैं। 12 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है। वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 8 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों, अगला जिला है जहानाबाद। जहानाबाद में 3 विधानसभा सीट हैं। 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है। वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों, अगला जिला है किशनगंज। किशनगंज में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है। वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों, अगला जिला है कैमूर। कैमूर में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है। वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है। अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। तो अगला जिला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में 6 विधानसभा सीट हैं। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है। वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है। अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। तो अगला जिला है रोहतास।
रोहतास में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। तो अगला जिला है जमुई। जमुई में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है अररिया। अररिया में 6 विधानसभा सीट हैं। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है पूर्णिया। पूर्णिया में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है बांका। बांका में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है मधेपुरा। मधेपुरा में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। तो अगला जिला है खगड़िया। खगड़िया में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। तो अगला जिला है सारण। सारण में 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकता है। अगला जिला है सुपौल। सुपौल में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। तो अगला जिला है वैशाली। वैशाली में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण में 9 विधानसभा सीट हैं।
9 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 5 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है बेगूसराय। बेगूसराय में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है मधुबनी। मधुबनी में 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 5 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है समस्तीपुर। समस्तीपुर में 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 4 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है दरभंगा। दरभंगा में 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है कटिहार। कटिहार में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 1 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है भोजपुर। भोजपुर में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है शिवहर। शिवहर में 1 विधानसभा सीट हैं। 1 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 0 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है बॉक्सर। बॉक्सर में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है अरवल। अरवल में 2 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 0 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है मुंगेर। मुंगेर में 3 विधानसभा सीट हैं।
3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो दोस्तों 1 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा सीट हैं। 11 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो दोस्तों 3 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 6 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 2 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है भागलपुर। भागलपुर में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 4 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है सिवान। सिवान में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 5 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है गोपालगंज। गोपालगंज में 6 विधानसभा सीट हैं। 6 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो दोस्तों 5 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 0 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है लखीसराय। लखीसराय में 2 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो दोस्तों 0 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है सहरसा। सहरसा में 4 विधानसभा सीट हैं। 4 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो दोस्तों 1 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है शेखपुरा। शेखपुरा में 2 विधानसभा सीट हैं। 2 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो दोस्तों 0 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 0 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है गयाजी। गयाजी में 10 विधानसभा सीट हैं। 10 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो दोस्तों 2 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 7 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है नालंदा। नालंदा में 7 विधानसभा सीट हैं। 7 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखें तो दोस्तों 4 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 2 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अगला जिला है नवादा।
नवादा में 5 विधानसभा सीट हैं। 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों एक विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 1 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों अंतिम जिला है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा सीट हैं। 8 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखे तो दोस्तों 3 विधानसभा सीट भाजपा और जदयू के गठबंधन एनडीए को मिलने का अनुमान है, वही राजद और कांग्रेस का गठबंधन महागठबंधन को 3 विधानसभा सीट मिल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को 2 सीट मिल सकता है, अन्य के खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकता है। दोस्तों हम लोगों ने बिहार राज्य के सभी 243 विधानसभा सीटों ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें तेजस्वी की पार्टी राजद और कांग्रेस के महागठबंधन का पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनता हुआ नजर आ रहा है।